ओके लेट मी ज़ूम इट इन। मैंने अभी किसी का रिज्यूमे देखा, किसी ने मुझे रिज्यूमे भेजा था अपना, तो मैंने उसका रिज्यूमे भेजा, देन आई रियलाइज कि आई शुड शो इट टू यू गाइज, क्योंकि नहीं पता बिगिनर्स को। दैट्स व्हाट आई सॉ। ठीक है, आई गिव यू ऑल द टिप्स एंड देन फिर तुम बताना। होप सो मेरी कोई पर्सनल इन्फो नहीं है इसमें, प्लीज़ गॉड। मैंने दिखा भी दिया स्क्रीन पे, अब नहीं है ना, थैंक गॉड नहीं है। बाकी कंपनी का नाम वगैरह दिख जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आई हैव ट्राइड हाइडिंग दैट ऑल्सो, बट ठीक है। ओके सो रिज्यूमे अगर तुम्हें बनाना है, लेट मी ओपन चैट ऑल्सो यार तुम्हारी ना दूसरी स्क्रीन पे। सो वेयर्स द चैट, वेयर्स द चैट, ये रही। ओके सो मुझे पता चलता रहेगा अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछोगे साथ साथ। ओके सो रिज्यूमे अगर तुम्हें बनाना है, सबसे पहली चीज़ अपनी फोटो नहीं डालनी है रिज्यूमे में। दैट्स व्हाट आई डिड जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर ऑनलाइन में टेम्पलेट सर्च करता हूँ ना, तो उसमें फोटोज दिखा देते हैं रिज्यूमे की। ठीक है, तो वो नहीं चाहिए, फोटो नहीं चाहिए तुम्हारी। एंड इवन आई आज वन ऑफ माई फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी उसका 60,000 पर मंथ की सैलरी है। ही एडवाइज मी कि फोटो डालो, बट देन आई गॉट टू नो विद माई एक्सपीरियंस कि फोटो नहीं डालनी चाहिए अपने रिज्यूमे में। ठीक है, शादी के लिए, रिश्ते के लिए वो नहीं भेज रहे हो यार तुम अपनी फोटो। ठीक है, तो फोटो नहीं डालनी चाहिए रिज्यूमे में। तुम्हारा नाम, फोन नंबर, ईमेल, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट यू ऑब्वियसली, नहीं तो वो तुम्हारे रिज्यूमे का क्या जहाज बना के उड़ाएंगे। एंड उसके बाद तुम्हारी थोड़ी सी वो शो ऑफ करने वाली चीज़ें, जैसे लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया। ठीक है, गिटहब को पहले डाल दो, ज़्यादा बेटर है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमेशा पहले रखनी है। ओके, क्वेश्चंस लास्ट में लूँगा, पहले बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो अपना ज़रूरी है, पोर्टफोलियो यार। ठीक है, देखो जितना कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उतना तुम्हें आगे निकलना पड़ेगा चीज़ों से। पोर्टफोलियो ज़रूरी है, ट्विटर ज़रूरी है। मैंने लिंक्डइन भी डाला हुआ, आई डोंट यूज़, मैंने स्टिल डाला हुआ। सो आई शो यू माई पोर्टफोलियो। वो पोर्टफोलियो में पर्सनल इन्फो नहीं होगी ऑब्वियसली, पब्लिक किया हुआ तो। सो दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी उसके ऊपर, मैंने बस काम चलाओ बना दिया था कुछ भी, जस्ट वॉन्टेड टू ऐड इन रिज्यूमे, दैट्स इट। बट ये पोर्टफोलियो जो है ज़ीरो वैल्यू है इसकी, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है। इमेजिन, गेट इन टच, योर नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, बट you can type details, but unfortunately this won't work. This is what I did with my portfolio. You are not supposed to do this. Okay, but don't worry, if I build your form, that will work. I can use this. For backend I can use this. For backend I'll be using Next.js 13. Yeah, obviously server उसमें use हो सकता है। So ठीक है, that's the thing। but ये पोर्टफोलियो मैंने अपने दिमाग में ये रख के बनाया था कि मुझे फ्रीलांसर बनना है। ठीक है, उस हिसाब से बनाया था, तो अपग्रेड ऑब्वियसली करता, बट नहीं किया मैंने। तो पोर्टफोलियो इग्नोर मारना, पोर्टफोलियो ये वाला बेकार है, मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा पोर्टफोलियो के लिए क्या करना है। समरी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन जॉब। ठीक है, अगर जॉब वाले कह रहे हैं उनको प्रॉपर फ्रंट एंड ही चाहिए, सो ये चेंज करके उनकी उसमें से चोरी करके लाइन यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा ATS फ्रेंडली बनाने के लिए। ओके, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, बट इसको भी बड़ा नहीं रखना, एक लाइन का बहुत है। एक लाइन, दो लाइन, ये नहीं पैराग्राफ लिख दिया है वहाँ पे तुम बता रहे हो भाई, पूरा चिट्ठा खोल दिया तुमने उनके सामने, वो नहीं करना है। छोटा रखो, ताकि ये सोचो कि कैंडिडेट नहीं, जो कौन होता है, जो देखने वाला होता है ना सामने, इंटरव्यूअर, ठीक है, उनके पास बहुत सारे आते हैं। तो वो अगर तुम्हारा उनको देख के लगेगा ना, अरे पढ़ना बहुत पड़ेगा, अगले पे चलो, क्योंकि सब काम चोर होते हैं नौकरी वाले। ठीक है, वो भी होते हैं। तो ऐसा बनाओ कि उनको 2 वर्ड पढ़ के लगे कि ये काम का बंदा आ जा। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, दिस ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कंपनी को क्या चाहिए। अगर कंपनी को Web3 चाहिए, आई ऐड Web3 ऑल्सो इधर। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बीच में Web3 डाल देता हूँ, बट डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट वो ऐड कर देता हूँ मैं। और उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता, इतना मुझे आता है। एक्सपीरियंस, अगेन दिस कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन कि नेक्स्ट कंपनी को क्या चाहिए। अगर इफ दे वांट लीड, तो आई मेंशन लीड बिकॉज आई एम एक्चुअली अ टेक लीड, बट इफ दे वांट सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई चेंज दिस टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेसिकली मैं खुद को डिमोट कर देता हूँ उस केस में, बिकॉज व्हाट हैपन समटाइम्स कंपनीज डोंट प्रेफर दिस, कि अगर तुम लीड हो ना, तो कंपनीज थिंक कि तुम कोड इतना नहीं करते हो, विच इज़ ट्रू। ठीक है, दैट्स वाई आई चेंज इट टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर उनको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। कंपनी नेम, डेट एंड डेट। ओके, उसके बाद ये जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है अच्छी अच्छी लिखना, एंड स्टैट्स डालना कि तुम्हारे जो काम है ना उससे कितना फ़र्क पड़ा है, उससे कितना फ़र्क पड़ा है, कंपनी को क्या हेल्प हुई है, क्या चैलेंजिंग किया तुमने। ठीक है, यहाँ सारा डाल दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, एक सेकेंड यार, चलो। उसके बाद अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जैसे अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया ढंग का, डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर दिया है, नहीं डालना है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई ढंग का किया तो उसको डाल सकते हो। एंड उसके बाद कोई ढंग के प्रोजेक्ट्स बनाए। कंपनी के प्रोजेक्ट्स, समटाइम्स इट हैपन्स कि कंपनीज अलाउ नहीं करती अपने प्रोजेक्ट्स को ऐसे पब्लिकली दिखाना, तो थोड़ा सा एनक्रिप्ट करके डाल सकते हो कि काइंड ऑफ दिस मैंने कुछ बनाया, बट आई
प्रेफर माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मेरे पास इतने कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं नहीं दिखाने वाले, क्योंकि कंपनीज में मैंने जो भी बनाया आज तक वो काइंड ऑफ उनका खुद का ही प्रोडक्ट था, ठीक है, और वो प्रोडक्ट उनका पूरा एक्सप्लेन करना यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अगर तुम कर सकते हो तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी चीज़ है वो, ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। दैट्स व्हाई आई मेंशन पर्सनल प्रोजेक्ट्स विद लिंक, जहाँ पे जाके वो यूज़ कर सकें, बट ऑब्वियसली मैंने कभी होस्ट नहीं किए तो मेरे पास लिंक्स नहीं है, मैंने इसलिए गिटहब के लिंक्स डाल दिए। बट अगर तुम होस्ट वाले लिंक्स डालोगे जहाँ पे वो एक्सेस कर सकेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ ओके। ये हंसने वाली इमोजीज क्यों स्पैम कर रहे हो तुम लोग? मैं काम की चीज़ें बता रहा हूँ ना तुम्हें। ओके, एजुकेशन लास्ट में वन लाइनर एजुकेशन, क्योंकि इससे कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। ओके, मिस्टेक्स आई सॉ इन योर रिज्यूमे, ठीक है, मैंने अभी एक का देखा और औरों के भी देखे हैं तो बताता हूँ। फर्स्ट चीज़, ये एक पेज पे होना चाहिए, कंपनी वालों के पास इतना टाइम नहीं है वो बैठ के तुम्हारी कथा पढ़े पूरी की पूरी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, ज़रूरी की इन्फो ऊपर होनी चाहिए जो कंपनी के काम की है, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गए, नॉट एजुकेशन। एजुकेशन नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल स्किल्स भी अगर थोड़ी नीचे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एजुकेशन को नीचे रखो, दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड, इतनी ज़्यादा स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। ये देखो कितना टाइट टाइट है ना, मस्त छोटा छोटा लिखा हुआ है आराम से सेक्सी सा, वो स्पेसेस नहीं। ये नहीं कि समरी के बाद 4 लाइन की स्पेस दे दी उसके बाद दे रहे हैं, ठीक है, और हर वर्ड के बाद भाई 10-10 स्पेसें डाल दी, यहाँ पे जैसे डाली हुई है, इतना चलता है, बट स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके अलावा दैट्स इट, that's all bro, that's all my boy, okay।